अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप 3 कैटेगरी में एक में आते हैं। या तो आप वो बंदे जो कि सोचने रोज रहे हैं कि वेब डेवलपमेंट हम सीखेंगे, या तो फिर आप वेब डेवलपमेंट जब सीख ही रहे हैं, या फिर आप वेब डेवलपमेंट सीख चुके हैं और आप सोच रहे हैं कि कैसे मैं इसे मोनेटाइज करूं, कैसे मैं पैसे कमाऊं। लेकिन इस बात क्लियर करना पहले कि यार तो मैं बात करता हूं डेवलपमेंट की, तो यहाँ पास एंड्रॉयड डेवलपर, वेब डेवलपर दोनों ही आते हैं। ऐसा कुछ हम भेदभाव नहीं कर रहे हैं, हम दोनों को रख रहे हैं, दोनों कंसीडर कर रहे हैं। पर मैं वेब डेवलपमेंट के लिए स्पेशली बता रहा हूँ क्योंकि मैंने करीब 2 हफ्ते पहले मैंने वेब डेवलपमेंट का पूरा रोड मैप डाला था, तो उसका ये एक सीरीज चल रही हमारी, तो उसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। चलिए अब शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं मेरा नाम आदर्श कुशवाहा है और आपका स्वागत है हमारे चैनल वर्सटाइल पे। लेकिन शुरू करने से पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं, कितना नॉलेज होना चाहिए इन 7 तरीके जो बताया ना आपको पैसे कमाने के, इनमें से कितना आपको नॉलेज चाहिए पैसे कमाने के लिए। देखिए आपको कोई एक्सपर्ट वाला नॉलेज नहीं चाहिए कि भाई बहुत एक्सपर्ट हो, 5-6 साल का एक्सपीरियंस हो, ऐसा कुछ नहीं चाहिए आपको। मेनली वो इतना नॉलेज होना चाहिए कि बेसिक HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट आप एक सिंपल सी वेबसाइट बना सकते हैं। आप एक डायनामिक वेबसाइट भी अच्छी क्रिएट कर पाए, डायनामिक वेबसाइट जिसमें लॉगिन सिस्टम आप कंसिडर कर सकते हैं बैकएंड में, और फ्रंट एंड में आप एक अच्छी दिखने वाली साइट बना सकें, और आपको बेसिक फ्रेमवर्क रिएक्ट भी आता हो तो ही चलेगा। तो ये चीज़ें आपको आती है जिनको सीखना आपको 3 महीने तक टाइम लग सकता है, तो आप कर सकते हैं अपनी चीज़ों को मोनेटाइज। अब चलिए चलते हैं सबसे पहले वे की तरफ। मेरे ख्याल से ये तरीका बहुत ही ओबियस है, और ये तो तरीका आपके दिमाग में पक्के में आया होगा जब आपने शुरू किया होगा। बिल्कुल आप फिर सोच रहे हैं जॉब। अब बहुत से लोग सोचते हैं कि वेब डेवलपमेंट करने के बाद हमें एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, पर अच्छी जॉब से ज़्यादा जरूरी होता है कि आपकी स्टेबल जॉब लगे और एक अच्छी इनकम वहाँ से निकल रही हो आपकी, आप एक अच्छा पैसा वहाँ से निकाल रहे हो। तो इसके लिए आपको काफ़ी अच्छी अपनी स्किल को शार्प करना पड़ेगा और आपने काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट पे काम किया हो, और साथ साथ आपकी कंपनी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप नॉर्मल IT कंपनी में जाएंगे तो आपको इतना अच्छा नहीं मिलेगा पैकेज, आप इतना अच्छा पैसा वहाँ से निकाल नहीं पाएंगे। तो पहले हम बात करते हैं कि ये स्टेबल जॉब को लेना है तो आपको क्या क्या स्किल होनी चाहिए। तो देखिए आपको मतलब मैं तो मान के चलूँ कि आपको डेवलपमेंट आता है, यानी आपको ऐप या वेब दोनों आता है। अब इसके बाद आपने अच्छे प्रोजेक्ट पे काम किया है, ऐसे प्रोजेक्ट जो कि एक रियल वर्ल्ड में यूज़ हो सकें, ऐसे नहीं कि जो आपने बना दिए पड़े हुए लैपटॉप पे, ऐसे नहीं, जो अब रियल वर्ल्ड में यूज़ हो सकें। और साथ ही साथ आपके बेहतरीन रेज्यूमे हो जिसमें आपके कुछ अचीवमेंट जो कि आपने बहुत अच्छे तगड़े अचीव किया है कॉलेज में या फिर अपने स्कूल में, तो वो आप यहाँ दिखा सकें। तो अगर पास ऐसा कुछ है तो आप एक अच्छी जॉब ले पाएंगे वेब डेवलपमेंट के एरिया में। अब ये जॉब मिलेंगी कहाँ आपको, तो देखिए जिस भी कंपनी आपको अप्लाई करना है वेब डेवलपमेंट सर्विस के लिए, तो आप क्या करना है, आपको उसके कैरियर पेज में जाना है, वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप लिंक्डइन जैसी वेबसाइट्स में जाकर के, लिंक्डइन का जॉब सेक्शन होता है वहाँ जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं, और naukri.com हो गई, इंटेंशनलाइज, इन सब में आप जाकर के वेबसाइट में और जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मेनली तरीके हो गए कैसे आप जॉब से पैसे निकालेंगे। अब रही बात पेमेंट की, तो पेमेंट डिपेंड करती है कि आप किस कंपनी से काम कर रहे हैं। अब आते हैं हमारे दूसरे तरीके से जो है फ्रीलांसिंग। अब ये एक सेकंड मोस्ट कॉमन तरीका है जो लोग यूज़ करते हैं। कुछ लोग इसमें फुल टाइम पे घुस जाते हैं, कुछ लोग इसे पार्ट टाइम करते हैं, वो साथ साथ जॉब करते हैं, और साथ साथ एक्स्ट्रा मनी अर्न करने के लिए वो फ्रीलांसिंग भी करते हैं। अब फ्रीलांसिंग में बहुत लोग कन्फ्यूज होते हैं कि फ्रीलांसिंग सिर्फ वो होता है जब आप अपवर्क, फाइवर या freelancer.com ऐसी वेबसाइट पे जाके काम करते हैं, बिडिंग करते हैं या गिग बनाते हैं। लेकिन फ्रीलांसिंग 2 तरीके होती हैं। एक फ्रीलांसिंग होती है जहाँ पर आप इस साइट का यूज़ करते हैं, दूसरी फ्रीलांसिंग होती है जहाँ आप कनेक्शन के थ्रू या आपकी खुद की वेबसाइट होगी जहाँ बस लोग आपसे काम करवा सकते हैं। तो मतलब मैं कहता हूँ ऑफलाइन फ्रीलांसिंग, पर ऑफलाइन सही शब्द नहीं होगा, पर फिर भी अब हम इस वीडियो में से ऑफलाइन फ्रीलांसिंग बोलेंगे, और जो वेबसाइट में आगे करते हैं उसे बोलेंगे ऑनलाइन फ्रीलांसिंग। अब इनको दोनों को समझते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है और कौन सी इनमें बेस्ट होती है। शायद आप में बहुत से लोग ये ना जानते हो कि फ्रीलांसर होता कौन है। फ्रीलांसर वो होता है जो अपने हिसाब से अपने टाइम पे अपनी पेमेंट पे काम करेगा, आपका उसे फ्रीलांसर कहते हैं। यानी एक इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर कह सकते हो आप, या फिर सोलोप्रेन्योर उसे कह सकते हैं हम लोग फ्रीलांसर को। तो चलिए देखते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन फ्रीलांसिंग में फ़र्क क्या है, कौन बेटर है कौन वर्स्ट है, समझते हैं डिफरेंस के हिसाब से। तो हम देखिए पहले देखते हैं ऑनलाइन फ्रीलांसिंग को। तो यहाँ देखिए तो आपको आसानी से जॉब मिल जाएगी, क्योंकि ऑफ कोर्स सिंपल सी बात है, जॉब आपको मिल जाएगी क्योंकि हमारे पास सारी जॉब लिस्टेड होती है, बस आपको प्रपोजल लिखना और बिड करना है। रिस्क कम है क्योंकि आप जब भी आप कोई काम करते हैं तो उसकी कुछ पॉलिसी होती है जो आपको फॉलो करनी है इस वेबसाइट की। साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो पैसे खोने का बहुत ही कम डर होता है, पर फिर भी यहाँ स्कैम होते रहते हैं। पर अगर आप स्मार्ट है तो बहुत ही रेयर है कि आपके साथ कोई स्कैम हो। अगर आप ऐसे बंदे जो जिसकी कम्युनिकेशन इतनी अच्छी नहीं है, या फिर थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का बंदा है, तो उसके लिए ये ऑनलाइन फ्रीलांसिंग सबसे बेस्ट होती है, क्योंकि उसे कुछ नहीं करना, सिर्फ प्रपोजल डालना है या गिग बना के रखनी है। वहाँ जितनी बातों में चैटिंग होगी, अगर बहुत ही बड़ा काम है तो कहीं जाकर फिर मीटिंग होती है वहाँ पास। तो ये हो गया एक। तो इसके बाद अगर हम देखें तो
कि उसके कॉन्स क्या हैं। तो कॉन्स की अगर बात की जाए तो भाई पेमेंट काफ़ी ज़्यादा कट डाउन हो जाती है। पेमेंट इसलिए कट डाउन होती है क्योंकि ऑफ कोर्स वेबसाइट अपना कमीशन रखेगी, तो जो पेमेंट कट डाउन होती है वो 5 से 20% के बीच में वेरी करती है। फिर सम टाइम नीड टू इन्वेस्ट मनी, कभी कभी ऐसा, अब इसका मतलब ये हुआ कि बहुत बार आपको वहाँ पास कनेक्ट देने पड़ते हैं या फिर आपको वहाँ पास मूव करना पड़ता है प्रीमियम मेंबरशिप में, तो उसके लिए पैसे इन्वेस्ट आपको करने पड़ सकते हैं स्टार्टिंग में। आखिरी में वहाँ कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होता है, ऑफ कोर्स कॉम्पिटिशन होगा क्योंकि पास बहुत से लोग आ रहे हैं, तो आपको हर एक जॉब में करीब 20 से 50 तक की भी मिल जाती है, इतना कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है एक जॉब के लिए। तो लगभग मतलब काफ़ी अच्छा है, पर कुछ चीज़ों में खराब है ऑनलाइन फ्रीलैंसिंग। अब बात करते हैं ऑफलाइन फ्रीलैंसिंग की। तो अगर बात की जाए ऑफलाइन फ्रीलैंसिंग की, तो देखिए कॉम्पिटिशन तो बिल्कुल नहीं आप पास, ऑफ कोर्स, क्योंकि जिस पास आप अप्रोच कर रहे हैं, अगर आपका अप्रोच करने का सही तरीका हुआ तो आपको पहली बार में ही जॉब मिल जाएगी। दूसरी बात करें तो वहाँ कोई पेमेंट में कट डाउन नहीं होता, ऑफ कोर्स नहीं होगा कट डाउन, क्योंकि आप खुद काम कर रहे हो अपने हिसाब से, तो कट डाउन पेमेंट होगा नहीं, क्योंकि आपके पीछे कोई दूसरी पार्टी नहीं है। तीसरा, ये उनके लिए बेहतरीन, इनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, जिन्हें सेल करनी आती है, जिन्हें अपनी स्किल बेचना आता है, उनके लिए बेस्ट है ऑफलाइन कभी फ्रीलैंसिंग करना। रिस्क है क्योंकि बस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, यहाँ पास आपसे काम करवा के स्टार्टिंग में भगाया सकता है। मेरे साथ बहुत बार हुआ कि मैंने काम किया, लोगों का मुझे पैसे नहीं मिले, तो स्टार्टिंग में सकता हो सकता है, लेकिन आप एक बार एक्सपर्ट बन गए तो फिर आप अपने हिसाब से वो काम के लिए मतलब पहले से ही डॉक्यूमेंटेशन करा सकते हैं, तो वो भी बात चीज़ें होती हैं। आप अपना एडवांस ले सकते हैं, जैसे कि इनिशियली आप काम कर रहे हो तो आपको एडवांस नहीं लेंगे। आगे देखें तो डिफ़िकल्ट होती है सही जॉब फाइंड करना अपने लिए। डिफ़िकल्ट होगा ही क्योंकि आप कॉस्ट लगाएंगे, आप उसकी देखेंगे कि उसे क्या क्या चाहिए, क्या वो चीज़ें फुलफ़िल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें हैं जो कि आपको देखनी पड़ेंगी। तो जो आपकी हिसाब से सही बैठ रहा हो दोनों में, आप उनमें से किसी एक को चूज़ कर सकते हैं अगर फ्रीलैंसिंग के थ्रू पैसे कमाने चाहते हैं तो। अब चलते हैं आगे, जो कि तीसरी, जो ऑफकोर्स का नाम आपने नहीं सुना होगा लेकिन बहुत लोग करते हैं और बहुत ऐसे पैसे छापते हैं, उसका नाम है वेब कंसल्टेंसी सर्विस देना। यानी आप अगर होगा क्या, मेनली आप लोगों को बताओगे, कंसल्ट करोगे वेब के बारे में, वेब एप्लीकेशन के बारे में। तो देखिए समझते हैं कि एग्जाम्पल तो ये होता क्या है। समझिए कि कोई बंदे को अपनी दुकान के लिए वेबसाइट बनवानी है, तो सबसे पहले वो डेवलपर पास नहीं जाते, बहुत से लोग डेवलपर पास डायरेक्ट नहीं जाते, वो आएंगे कंसल्टेंसी सर्विस के पास आएंगे, आप पूछेंगे कि भाई मुझे ये बनानी है, एप्लीकेशन बनानी है, तो इसका कॉस्ट कितना लगेगा, इसमें कौन सा टेक यूज़ होगा, इसमें टाइम कितना लगने वाला है, इसका जो पूरा टूल्स जो इसके आने वाले, इसमें जो टूल्स यूज़ होंगे वो कैसे रहेंगे, इसका इंटरफेस कैसा होगा, क्या मेरा आइडिया सही है या नहीं है, ये सब डिस्कशन होता है। तो एक कंसल्टेंसी सर्विस का काम ये होता है कि वो उसको सही रेट्स जो मार्केट में चल रहा है उस वेब का, उसे बताए और उसे एक सही राय दे। तो मेरे लिए आप ये काम कर सकते हो। अगर आप चार्ज कैसे करोगे, यहाँ मेरे लिए आप चार्ज करोगे पर आवर के हिसाब से। इनिशियली आप फ्री कर सकते हो, लेकिन आगे चल के इसे मोनेटाइज कर सकते हो कि भाई मैं पर आवर का $10 $100 जो भी आपका एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से आप चीज़ें कर सकते हो। अब आते हैं हमारे चौथे वे की तरफ, जो कि सेलिंग प्रोडक्ट। अब देखिए, या तो अपना खुद का ई-कॉमर्स स्टोर खोल सकते हैं जहां पास आप अपने जो लोकल चीज़ें फेमस है उन्हें बेच सकते हो, या फिर आप क्या कहते हैं ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। फिर ड्रॉप शिपिंग होता क्या है, ड्रॉप शिपिंग में होगा कि वेबसाइट आपकी होगी लेकिन सामान किसी और का होगा, आपके वेबसाइट से सेल होगी तो उसे डिलीवर आप नहीं करोगे, थर्ड पार्टी करेगी। तो मेनली ऐसा है कि दुकान आपकी है, सामान दूसरे का, डिलीवरी किसी और करना है, मतलब आपको वो सामान को दिखाना है और बेचना है। तो मेरे लिए पर एक ट्रिक और आती है सामने कि आपको जब चीज़ें बेचनी है, तो देखिए बेचने के लिए आपको उसको गूगल में रैंक करना पड़ेगा कीवर्ड के लिए, तो आपको बस SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी सीखना पड़ेगा अगर आप ड्रॉप शिपिंग में अच्छे खासे पैसे बनाना चाहते हो। सेम चीज़ अप्लाई होती है, आप उसमें स्टोर खोलते हो तो आपको सब लोकली रैंक करना पड़ेगा, या फिर आप किसी एक स्पेसिफिक जगह पर रैंक करना पसंद करेंगे जहाँ पर उसकी ज़्यादा सेल है, कहाँ उसकी ज़्यादा डिमांड है। तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो आप ये काम भी कर सकते हो क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि एक बार आपने स्टोर सेटअप कर दिया, आपने उसे अच्छा ऑप्टिमाइज कर दिया, उसे रैंक कर दिया गूगल में, फिर आपको कुछ नहीं करना, आप बैठे हो, आप बस इनकम आ रही है, उस कमीशन बनते जाना, आपको कुछ नहीं करना उसमें। आते हैं 5वें नंबर की तरफ में, टीचिंग। अगर आप ऐसे बंदे हो जिसको टीच करना, जिसको समझाना पसंद है, जिसको जो टफ कॉन्सेप्ट है बहुत आसान तरीके में समझाना पसंद है, तो आप टीचिंग की जॉब कर सकते हो एज अ टीचर। अब ये आप जॉब करोगे कैसे, देखिए मेनली क्या है कि अगर आप टीचिंग जॉब करना चाहते हो तो आप बहुत तरीके हैं, मतलब बहुत से तरीके हैं, पर मेनली मैं 3 तरीके बताता हूँ आपको आप कैसे कर सकते हो। पहला तरीका ये कि आप अपने ऑफलाइन कोचिंग खोल लो डेवलपमेंट की, आप वहाँ सिखाओ। पर एज अ इंडिया में अगर बात करें, अगर आप बहुत ही अच्छी जगह में रहते हो शहर में, तो लोग आपके पास आ सकते हैं, लेकिन आजकल ज़्यादातर लोग ऑनलाइन प्रेफर करते हैं पढ़ना, ऑफलाइन बहुत ही कम जाते हैं। ऑनलाइन जब से कोविड है तो और लोग ही ऑनलाइन मूव कर रहे हैं,
तो ऑफलाइन का दिक्कत हो जाएगी आपको, पर फिर भी आप कोशिश कर सकते हो अगर आपके एरिया में डिमांड है ऑफलाइन की। तो इसके साथ साथ अगर आप ऑफलाइन नहीं पढ़ा तो आप वही कोर्स जो ऑफलाइन पढ़ाने वाले हो उसे ऑनलाइन डाल दो यूडमी ऐसी वेबसाइट या कोर्सेरा में, और वहाँ से मोनेटाइज करो, उसे बेचो वहाँ पास आप। या फिर आप कर सकते हो कि कुछ वेबसाइट्स हैं, जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, ये वेबसाइट है कोड मेंटर, टेक लेसन, वाइजन। इन वेबसाइट्स में जाकर के आप पर आवर चार्ज कर सकते हो टीचिंग का, लोगों को गाइडेंस देने की। तो आप यहाँ पर भी ये काम कर सकते हो, अच्छे से पैसे से निकाल सकते हो इन वेबसाइट में जाके। मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप एक बार देख लेना वेबसाइट में जाके क्या क्या है, क्योंकि मैं इसमें कभी गया नहीं हूँ, बस मुझे पता है इसके बारे में, इतना डीप में नहीं इन चीज़ों के बारे में। अब अगर मैं छठवें की तरफ जो है बिजनेस, हाँ बिल्कुल, अगर आपको डेवलपमेंट आता है और आप ऐसे बंदे जिसके दिमाग में कोई प्रॉब्लम जो रियल वर्ल्ड की है वो हिट कर गई है, उसका सोल्यूशन आपने ढूंढ लिया है, तो आप उसको एज अ टेक में लाओ, उसे सोल्यूशन बनाओ। अगर आप अपने काम को अच्छे से कर पाए, अपनी टीम बिल्डिंग अच्छी कर पाए, लीडरशिप अच्छी कर पाए, और साथ ही साथ आप उसके लिए फंडिंग अच्छी कर पाए अपने स्टार्टअप आइडिया के लिए, तो आप बहुत अच्छा बिजनेस बना सकते हो यूजिंग योर डेवलपमेंट स्किल। तो सातवां जो मेरा फेवरेट है, उसको अगर आप करते हैं तो आप लगभग सभी जितनी फील्ड में आपको 6 फील्ड को कवर कर पाओगे, वो है कंटेंट क्रिएशन। आज टाइम में कंटेंट किंग है, पता होगा आपको। अगर आप अपनी स्किल का यूज़ करके बहुत बढ़िया कंटेंट बना पाते हो, कुछ प्लेटफॉर्म है जैसे कि यूट्यूब, जहाँ मैं यूज़ कर रहा हूँ प्लेटफॉर्म का, गूगल और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, उनको अगर यूज़ करके आप बहुत अच्छा कंटेंट बना पाते हो, मार्केट में आप अपनी स्किल को बेच पाते हो, तो अगर बस कंटेंट है तो आप बहुत चीज़ें ऐसे ही कर सकते हो। पहली चीज़ सिंपल समझते हैं, अगर आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, अगर लोग आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, लोग आपका ऑडियंस रिटेंशन बहुत ज़्यादा रेट हो रहा है, आप ऑडियंस को ग्रैब कर सकते हो, तो सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह कि आप खुद का कोर्स जब निकालोगे तो कोर्स आपका मत बिक जाएगा, फटाक से बिकेगा, कोई दिक्कत नहीं है कि स्मूथली कोर्स आपका बिक जाएगा, जो कि बहुत से डेवलपर्स करते भी हैं। इसके बाद आप ये काम कर सकते हो कि अगर आपने कंटेंट क्रिएशन चालू कर दिया तो आपको फ्रीलांसिंग के क्लाइंट बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे, बहुत ही आसानी से, क्योंकि भाई आपने कंटेंट बनाया है, तो लोगों को पता है भाई आपको नॉलेज है, तभी आप कंटेंट एक अच्छा बना पा रहे हो और लोग को दे पा रहे हो, तो आपके पास बहुत ही अच्छी ऑडियंस आएगी जो आपसे फ्रीलांसिंग काम कराना चाहेगी। इसके अलावा अगर आप अपनी जो कंटेंट क्रिएशन आपने शुरू किया है यूट्यूब में या ब्लॉग में, जहाँ भी आपने शुरू किया है, अगर आप उसे अगर बिजनेस देखो तो आप बहुत ही अच्छा पैसा वहाँ से जनरेट कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि आप वहाँ से आराम से कर सकते हो। तो कंटेंट क्रिएशन में आप जा सकते हो, लेकिन हाँ यहाँ बस कुछ बैरियर भी है। अगर कंटेंट बनाना है तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, फिर आपको काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी, साथ साथ आपको सेटअप भी चाहिए। अगर आप वीडियो कंटेंट बनाना पसंद कर रहे हो, अगर आप लिखना कंटेंट बना रहे हो तो लिखने के लिए भी आपको रिसर्च चाहिए, आपको खुद का एक ब्लॉग सेटअप करना पड़ेगा, उसे गूगल में रैंक करना पड़ेगा, उसे प्रमोट करना पड़ेगा, आपको थोड़ी बहुत मार्केटिंग भी चाहिए कि कैसे जब मार्केट करूँगा मैं। तो ये सब चीज़ें जो कि आप ऐसा सीख सक जाओगे, पर बहुत ही अच्छा आइडिया है कंटेंट क्रिएशन का, आप इसे ज़रूर यूज़ करिए 2021 में। तो उम्मीद है आपको जो 7 तरीके मैंने बताए आपको समझ में आए होंगे। आप बताइए कमेंट में कि इन 7 में से सबसे तरीका आपको कौन सा लगा, या फिर कोई ऐसा तरीका जो आपके दिमाग में है और मैंने उसे कवर नहीं किया, आप वो कमेंट मुझे बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, बहुत पसंद आया हो तो शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक चलते हैं।